Student class 12th chapter number 1st solid state. Today we will discuss about the topic of mechanism of conduction. तो हमने पिछली वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेटल होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है? एटॉमिक फॉर्म में होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि इसके अंदर दो टाइप्स के बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स की बैंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बैंड को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और सेकंड बैंड होता है वो होता है कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है? फील्ड होते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं वो वैलेंस बैंड में किए जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील किए जाएंगे? वैलेंस बॉन्ड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? हमारा एम्प्टी। दूसरी खास बात इसके अंदर क्या होता है कि वैलेंस बैंड तो पार्शली फील्ड होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होता है आपको पता है? एनर्जी का गैप ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा गैप ना होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में क्या है, ईजिली इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो ईजिली इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? कंडक्टर। इसलिए जो मैटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में ईजिली से पास हो जाते हैं। सेकेंड बात करते हैं इंसुलेटर। आपको पता है वैलेंस बैंड फील होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते। इसलिए क्या होती है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या है, लो होने के कारण ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसमें तो ईजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, क्योंकि एनर्जी का गैप बिल्कुल कम है। अब इसके अंदर तो क्या है, एनर्जी का गैप ज़्यादा है। तो ये वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। थर्ड क्या है, सेमी कंडक्टर है। वैलेंस बैंड फील होता है और कंडक्शन बैंड तो आपको पता है एम्प्टी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही क्या है, वैलेंस बैंड में भरे जाते हैं। इनके दोनों के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर तो होता ही नहीं एनर्जी का गैप, इसके अंदर बहुत एनर्जी का गैप होता है, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है। अब आप देखोगे कि ये वैलेंस बैंड क्या होता है, ये फील होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, फ्लो कर जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जैसे कोई भी मान लो क्या है, छत होती है, घरों में आपस में छत होती है ना। तो मान लो कि बहुत सारे दोस्त खड़े हैं या दो तीन दोस्त खड़े हैं, तो आप देखोगे कि दो तीन तो फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो क्या है, छत को क्रॉस कर जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो डरपोक होते हैं, वो क्या है, छत को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसी तरह सेमीकंडक्टर में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, जंप कर सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। वो कोशिशों करते हैं, फिर क्या है, वापिस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, सेमीकंडक्टर में क्या होती है, जो एनर्जी का गैप होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्लो जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कुछ ना कुछ पाई जाती है, कंडक्टिविटी पाई जाती है। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो होता है, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में हम दो टाइप्स के इफेक्ट पढ़ेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, हम ग्रुप 14 की डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 में। ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या होता है डोपिंग का मतलब, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, हम ग्रुप 14 की डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 के साथ। तो ग्रुप 14 में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स, उसमें आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ग्रुप 15 में आते हैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो आपको याद होनी चाहिए ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ग्रुप 15 में कौन से आते हैं, फॉस्फोरस आर्सेनिक। जैसे इसमें एग्जांपल ये है सिलिकॉन। अब आपको पता है कि ग्रुप 14 की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इस फैमिली में कार्बन भी आता है।
कार्बन भी आता है ना इस फैमिली में, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ग्रुप 14 में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है, और उसकी ग्रुप 14 की डोपिंग कर रहे हैं 15। मान लो यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में की वैलेंसी 4 है, ठीक है। अब उसकी जगह क्या है, सिलिकॉन अपनी सिलिकॉन की एक सिलिकॉन यहाँ से चला जाएगा, उस स्पेस में कौन सा आ जाएगा, आर्सेनिक। सिलिकॉन की जगह अब कौन आ गया, आर्सेनिक। अब आपको पता है आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी होती है 5 होती है, ठीक है। अब आपको पता है जब सिलिकॉन वो अपनी जगह छोड़ के गया था वहाँ पे 4 ही होल क्रिएट हो गए, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी 4 ही, तो 4 ही होल क्रिएट हो गए थे। तो मान लो क्या है, आर्सेनिक ने 4 इलेक्ट्रॉन तो रख लिए, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ रखेगा, तो जो 4 होल तो ऑक्यूपाई कर लेगा आर्सेनिक, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि कहीं भी लैटिस पॉइंट में अरेंज हो जाएगा और वो इधर उधर क्या है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन है वो भी इस टाइप में क्या होगी, हाई होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमारी ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या किया हमने कि ग्रुप 14 की डोपिंग की है 15 में। मान लो सिलिकॉन की क्या होती है, वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी कितनी थी 4, तो 4 जैसे आर्सेनिक आएगा 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने रख देगा, 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, 5वां इलेक्ट्रॉन लैटिस में कहीं अरेंज हो जाएगा या इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ पे क्या करेंगे, मूव। अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 14 की डोपिंग करेंगे ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 14 में तो वही एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ग्रुप 13 में एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम। अब आपको पता है, अब उसके अंदर जो सिलिकॉन अपना स्पेस छोड़ के गया था वहाँ पे 4 होल क्रिएट होंगे, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है तो 4 होल क्रिएट होंगे। अब आपको पता है कि जो ग्रुप 13 वाला आएगा एल्यूमिनियम, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है 3 होल तो क्लियर्ड हो जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 4 होल तो कवर करने जरूरी है, 3 होल तो वो क्लियर कर देगा एल्यूमिनियम। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अब देखो कि अब आपको पता है बहुत सारे सिलिकॉन है, बहुत सारे सिलिकॉन क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे, तो बहुत सारे सिलिकॉन क्या करेंगे, उनमें से एक सिलिकॉन क्या कर देगा, एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह से फिर जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वहाँ पे भी स्पेस खाली हो जाएगा। इस तरह से स्पेस खाली होते जाएंगे, होल क्रिएट होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट होते रहेंगे। हमें चाहिए क्या है, अब आपको पता है फ्री स्पेस चाहिए, आयन फ्रीली मूव करने चाहिए, तभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन के पास क्या है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, एल्यूमिनियम की 3, ठीक है। तो 3 होल तो वो क्लियर कर देगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, क्योंकि एक सिलिकॉन उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर देगा, ठीक है। पर जिस सिलिकॉन ने दिया वहाँ पे एक होल क्रिएट है। इस तरह से बहुत सारे सिलिकॉन क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन वो इजिली मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इंक्रीज होती रहेगी। थैंक्स।